नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फोकस ऑन लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। लगभग हर एग्जाम में कोई न कोई प्रश्न संविधान से पूछा जाता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो देर न करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं और आते हैं पहले प्रश्न पर। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो बताइए दोस्तों, इसका क्या आंसर होगा। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 8 नवंबर 1947, 8 अक्टूबर 1946, 9 दिसंबर 1946, 8 सितंबर 1946। तो क्या आंसर होगा इसका? संविधान सभा की प्रथम बैठक दोस्तों कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। तो आंसर क्या होगा? सी आपका आंसर होगा, 9 दिसंबर 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा की अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो क्या होगा इसका आंसर? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के.एम. मुंशी, सच्चिदानंद सिन्हा या बी.आर. अम्बेडकर। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया, नियुक्त किया गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। अभी आपने दोस्तों पहला प्रश्न पढ़ा कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई, और अब आपका प्रश्न है कि संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी। दोस्तों, संविधान सभा की स्थापना 6 दिसंबर 1946 को की गई। 6 दिसंबर 1946 को की गई। संविधान सभा की स्थापना 6 दिसंबर 1946 को की गई। और प्रथम बैठक कब हुई? प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को हुई। 9 दिसंबर 1946 को हुई। ठीक है, तो क्या होगा आपका आंसर? आपका आंसर ए होगा। संविधान सभा की स्थापना की गई थी 9 दिसंबर 1946 को। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में पहली बार संविधान दिवस किस वर्ष मनाया गया? क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? 2014, 2015, 2016 या 2017। दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर आता है तो आप वीडियो को पॉज करें और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिखें। तो दोस्तों देखते हैं, भारत में पहली बार संविधान दिवस किस वर्ष मनाया गया? क्या होगा इसका आंसर? आंसर होगा आपका 2015, यानी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो लगभग सभी को पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा। तो दोस्तों कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, यानी आपका आंसर सी होगा। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। दोस्तों, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी आपके साथ का अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है कोई भी दोस्त, तो प्लीज़ उसको शेयर करें। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द किस वर्ष में जोड़े गए? तो क्या होगा इसका आंसर बताइए। संविधान में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद जैसे शब्दों को 1956 में जोड़ा गया, 1951 में जोड़ा गया, कि 1976 में या 1977 में? तो दोस्तों, समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष जैसे शब्दों को संविधान में 1976 में जोड़ा गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है? बताइए दोस्तों, पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश से प्रेरित है? चीन से, कि जापान से, कि सोवियत संघ या अमेरिका से? तो पंचवर्षीय योजना की अवधारणा दोस्तों सोवियत संघ से प्रेरित है, सोवियत संघ से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर? अनुच्छेद 325, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य या प्रस्तावना? किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो दोस्तों आपका आंसर होगा प्रस्तावना। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। नेक्स्ट। भारतीय संविधान लागू करते समय इसमें कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां थी? देखिए क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे से समझना है। क्वेश्चन पूछा गया है कि जब भारतीय संविधान लागू किया गया उस समय संविधान में कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां थीं? तो दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? आपका आंसर 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। जब संविधान लागू किया गया
आंसर आपका बी होगा। 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इसी से संबंधित है, बहुत ध्यान से समझिए। भारत में वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां हैं? इसके पहले अभी आपका जो प्रश्न था, उस प्रश्न में पूछा गया कि जब भारतीय संविधान लागू किया गया उस समय कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां? क्वेश्चन नंबर 10 में है आपका, जो सामने स्क्रीन में क्वेश्चन है उसमें है आपका कि वर्तमान में कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां हैं। वर्तमान में कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां हैं? तो दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? ये तो क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। फिर से रिवाइज कर लेते हैं इसको। भारतीय संविधान लागू करते समय कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां थी? तो 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहे थे। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां हैं? क्वेश्चन नंबर 10। अभी आपने जो पढ़ा कि जब लागू किया हुआ था संविधान, उस समय की बात कर रहा था। ये क्वेश्चन है कि वर्तमान की बात कर रहा है, तो वर्तमान में 448 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। क्या होगा आंसर आपका? सी होगा। वर्तमान में भारतीय संविधान में 448 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया है, बताइए क्या होगा? ए 26 जनवरी 1950, बी 26 नवंबर 1949, सी 26 जनवरी 1950 और डी 15 अगस्त 1947। दोस्तों भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? बताइए क्या होगा इसका आंसर? आंसर होगा आपका 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ है? बताइए दोस्तों, भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ? ए अजमेर, बी दिल्ली, सी देहरादून, डी श्रीनगर। तो आपका आंसर क्या होगा? सी देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? बताइए, मालूम होना चाहिए क्या होगा इसका आंसर। ए अमेरिका, बी रूस, सी भारत, डी ब्रिटेन। तो निम्नलिखित में से किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? तो भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। नेक्स्ट, भारत का मूल संविधान कहाँ संरक्षित है? बताइए दोस्तों। ए राष्ट्रपति भवन, बी प्रधानमंत्री निवास, सी संसद भवन, डी सर्वोच्च न्यायालय। तो भारत का मूल संविधान संसद भवन में संरक्षित है। कहाँ पे है? संसद भवन में संरक्षित है। सी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट, प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान किस भाषा में लिखा? बताइए, हिंदी और अंग्रेजी, कि केवल अंग्रेजी में लिखा है, या फिर आपका उर्दू में है, या केवल हिंदी में लिखा है? तो प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान किस भाषा में लिखा? क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? केवल अंग्रेजी होगा, यानी बी, इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट, भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? बताइए, 26 जनवरी 1949 को, 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 या 26 नवंबर 1949 को? तो भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना दोस्तों? क्या होगा आंसर? 26 नवंबर 1949 को, यानी डी होगा इसका आंसर आपका। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। केंद्रीय विधानमंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ए सच्चिदानंद सिन्हा, बी गणेश वासुदेव मावलंकर, सी विट्ठल भाई पटेल, डी राजेंद्र प्रसाद। आपका प्रश्न है केंद्रीय विधानमंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों क्या होगा आंसर? विट्ठल भाई पटेल, यानी सी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कहाँ लोकतंत्र नहीं है? अमेरिका, नॉर्वे, भारत, चीन। बताइए दोस्तों, कहाँ लोकतंत्र नहीं है? तो चीन में आपका लोकतंत्र नहीं है, यानी कौन सा देश होगा? डी, चीन। नेक्स्ट, भारत में एकल नागरिकता अवधारणा कहाँ से लिया गया है?
यूएसए, रूस, कनाडा या इंग्लैंड। भारत में एकल नागरिकता, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। भारत में एकल नागरिकता अवधारणा कहाँ से लिया गया है? तो आपका आंसर होगा इंग्लैंड, यानी डी आपका आंसर होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया को कहाँ से लिया गया है? भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? आयरलैंड से, क्या अमेरिका से, किसी जर्मनी से, और डी दक्षिण अफ्रीका से। दोस्तों क्या होगा इसका सही आंसर? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। क्या होगा इसका आंसर? डी होगा इसका आंसर। कहाँ से लिया गया दोस्तों? तो आपका दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। भारत की संविधान सभा को किस योजना के द्वारा गठित किया गया? भारत की संविधान सभा जो गठित की गई उसको किस योजना के द्वारा गठित किया गया? ए अगस्त प्रस्ताव, बी क्रिप्स मिशन, सी कैबिनेट मिशन, और डी वेबल योजना। तो दोस्तों भारत की संविधान सभा को कैबिनेट मिशन द्वारा कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित किया गया। आपका आंसर होगा सी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बताइए दोस्तों क्या होगा आंसर? भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, बी.एन. राव या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो भारतीय संविधान की रचना के भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का जो संवैधानिक सलाहकार था वो कौन था? तो उस समय संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव जी थे। तो आंसर क्या होगा आपका? सी आंसर होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? 24 जून 1950, बी 24 जनवरी 1950, सी 24 नवंबर 1949 या 24 जुलाई 1949 को। तो आंसर क्या होगा दोस्तों? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रगान अपनाया। आंसर क्या होगा आपका? 24 जनवरी 1950 को। आंसर बी होगा। संविधान सभा ने राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950 को अपनाया। नेक्स्ट, भारत की अंतरिम संसद में कितने सदस्य थे? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? तो भारत की अंतरिम संसद में 296 सदस्य थे। आंसर क्या होगा आपका? ए होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थीं? बताइए दोस्तों कितनी महिलाएं थी संविधान सभा में? तो संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थी। आंसर होगा आपका बी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान को बनाने हेतु कुल कितने अधिवेशन हुए? बताइए कितने अधिवेशन हुए बनाने के लिए? तो भारतीय संविधान को बनाने हेतु कुल कितने अधिवेशन हुए? क्या होगा आपका आंसर? आंसर होगा 12 अधिवेशन हुए, यानी आपका सी आंसर होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। कैसे चुनाव किया गया? संसद द्वारा किया गया कि भारत की जनता द्वारा, या संविधान सभा द्वारा, निर्वाचक मंडल द्वारा? तो आपका आंसर होगा संविधान सभा द्वारा। संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया? क्या होगा आंसर? बताइए दोस्तों, कमेंट करिए। हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? तो राष्ट्रगान 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में गाया गया। क्या होगा आंसर दोस्तों? सी आंसर होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो कौन था? जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। तो स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? जीवी मावलंकर। आंसर होगा आपका सी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र है, या इनमें से कोई नहीं? तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। क्या होगा इसका आंसर? आंसर आपका होगा ए। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बताइए क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? क्या होगा दोस्तों आंसर? राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है, या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा? तो राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व उपराष्ट्रपति के द्वारा होगा,
किया जाता है, जो कि आपका आंसर सी होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है, बताइए। लोकसभा का, राज्यसभा या विधानसभा या विधान परिषद का। तो भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, आपका आंसर होगा बी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान के किस संशोधन द्वारा भारत मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, बताइए। किस संशोधन के द्वारा मतदान की वोट डालने का जो उम्र है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो आपका क्या आंसर होगा दोस्तों? 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989, यानी आपका आंसर बी होगा। क्या होगा आंसर? आंसर बी होगा। किस संविधान संशोधन द्वारा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में आज़ादी के बाद पहला आम चुनाव संपन्न हुआ किस वर्ष हुआ? 1947 के बाद, 48 में, 1947 में हुआ कि बी 1948, सी 1952 या 1950? तो भारत में आज़ादी के बाद पहला आम चुनाव 1952 में हुआ। क्या होगा दोस्तों आंसर आपका? 1952, आंसर सी होगा। नेक्स्ट, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, बताइए। ए लॉर्ड कैनिंग, बी लॉर्ड विलियम बेंटिंक, सी सर दिनकर राव या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? लॉर्ड कैनिंग, आंसर ए होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, बताइए। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मिंटो या उपरोक्त में से कोई नहीं। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ए लॉर्ड विलियम बेंटिक, आंसर होगा आपका ए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, बताइए क्या होगा आंसर? तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? सुकुमार सेन। सुकुमार सेन, भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे, आंसर होगा डी। नेक्स्ट, किस अधिनियम के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, बताइए। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया किस अधिनियम के तहत? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, या बी 1833 का चार्टर अधिनियम, सी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, या डी 1853 का चार्टर अधिनियम। 1833 का जो चार्टर अधिनियम था उसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, यानी आपका आंसर होगा आंसर बी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, बताइए दोस्तों क्या होगा आंसर? मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या संसद के द्वारा? आंसर होगा दोस्तों राष्ट्रपति, बी होगा आपका आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत की गई थी, बताइए क्या होगा इसका आंसर? अनुच्छेद 19 वन और का के तहत भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख है, यानी आंसर आपका बी होगा। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बताइए क्या होगा इसका आंसर? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान का संशोधन करने की शक्ति देता है? दोस्तों क्या होगा आंसर इसका? तो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन कर सकते हैं। अनुच्छेद कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान का संशोधन करने की शक्ति कर देता है? तो क्या होगा दोस्तों आंसर इसका? अनुच्छेद 368 होगा, यानी आपका आंसर बी होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया, बताइए। किस संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? आंसर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया, तो आंसर बी हो आपका, सॉरी आंसर सी होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस अनुच्छेद का उपयोग करके भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपात को घोषित कर सकते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? किस अनुच्छेद का उपयोग करके भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपात को घोषित कर सकते हैं, बताइए। अनुच्छेद 360 का प्रयोग करके वित्तीय आपात घोषित कर सकते हैं, आंसर डी होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
निम्नलिखित संशोधनों में से किसे भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है? बताइए। 44वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, या आपका 74वां संविधान संशोधन है, या 52वां संविधान संशोधन? तो लघु संविधान आपके 42वें संविधान संशोधन को कहा जाता है। आपका आंसर बी होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 60 संदर्भित करता है, क्या होगा? 60 किससे संबंधित है? भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से, राष्ट्रपति पर महाभियोग से, या राष्ट्रपति की शपथ से? तो दोस्तों क्या आंसर होगा? अनुच्छेद 60 जो है आपका राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित है। आंसर होगा आपका सी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान का पहला संशोधन किस वर्ष में हुआ? बताइए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लीज़ अभी तक अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। बताइए क्या आंसर होगा? भारतीय संविधान का पहला संशोधन किस वर्ष में हुआ? तो वर्ष 1951 में पहला संशोधन हुआ। आंसर बी होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? बताइए। ए कोलकाता, बी मुंबई, सी दिल्ली, या डी लाहौर? तो भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? तो प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ। आंसर क्या होगा? सी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया? बताइए किसे चुना गया था स्थायी अध्यक्ष? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष चुना गया 11 दिसंबर 1946 को। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा? 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया। आंसर आपका बी होगा। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? बताइए। सबसे पहले भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? 1956 में। आंसर क्या होगा? बी। दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था, किस लिए बलवंत राय समिति मेहता का गठन किया गया? बलवंत राय मेहता समिति का गठन किससे संबंधित है? बताइए दोस्तों क्या होगा? पंचायती राज व्यवस्था से, या राजनीतिक दल की मान्यता प्राप्त से, आरक्षण की व्यवस्था से, या भाषाई आधार पर राज्यों के गठन से? तो दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था बलवंत राय मेहता समिति से संबंधित है। तो आंसर आपका क्या होगा? आंसर पंचायती राज व्यवस्था, आंसर ए होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर पहली बार आए हैं वीडियो पे तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को साथ ज़रूर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।